नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब आनंदपूर्वक होंगे। चलते हैं आज की कहानी में। ये आज की कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम है विनय। विनय रहने वाले सिद्धार्थ नगर जनपद उत्तर प्रदेश का। ये जो घटना विनय के साथ नहीं घटी थी, विनय बताते हैं कि हमारे जानने वाले के साथ में घटी है। तो क्या हुआ था, चलते हैं विनय जी की इस कहानी में। दोस्तों, ये कहानी दो लड़कों की है। एक का नाम नरेंद्र, दूसरे का नाम आलोक। साल था 2012। अब ये दोनों लड़के शहर में एक फैक्ट्री में मैकेनिक का काम करते थे। मशीन का देख रेख करना इनके जिम्मे था। अब दोनों किराए के मकान में अलग अलग रहा करते थे। फैक्ट्री में इनकी मुलाकात होती, 8 घंटे जो उनका ड्यूटी होता, अब साथ रहते, काम एक दूसरे को बांट कर किया करते। और मालिक का हुक्म आया कि नरेंद्र आलोक को अपने ऑफिस में बुलाया। बोला कि अब आपके लिए एक अलग काम आ चुका है। नरेंद्र आलोक आप पूछने लगे अपने मालिक से, हाँ सर बताएं कौन सा काम है। तब उनके मालिक ने कहा कि देखो, आप लोगों को थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। एक मेरी नई फैक्ट्री बन रही है, अब उसमें मशीनें लगनी अब शुरू हो जाएगी। अब मैं चाहता हूं कि आप लोगों को देख रेख में सारा काम हो। आप लोग अच्छे मिस्त्री हैं, अच्छे मैकेनिक हैं। अब मुझे उम्मीद है कि ये सब आप लोग कर लोगे। नरेंद्र आलोक होनहार लड़के थे और दिमाग के भी तेज थे। मालिक उनसे बहुत प्रभावित था। उनके हुनर को जानता था कि लड़के बहुत तेज हैं, दिमाग इनका बहुत तेज चलता है। और यही सोच के वो दोनों लड़कों को अपने ऑफिस में बुलाया था। अब नरेंद्र आलोक मालिक का कहना ना माने, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो कहने लगे कि हाँ आप बताइए कहाँ जाना है। मालिक ने बताया कि इस शहर से लगभग 80 किलोमीटर दूरी है जो मेरी फैक्ट्री बन रही है। अब उस फैक्ट्री का जब तक वहाँ का काम ख़त्म ना हो जाए, फैक्ट्री स्टार्ट ना हो जाए, तब तक आप लोगों को वहीं देख रेख करना है। अगर आप आना जाना चाहो तो आप रोज़ आ सकते हो, जा सकते हो। मालिक को पता था कि इनके पास में अपनी अपनी बाइक है, बाइक से आते जाते हैं। मालिक ने बताया कि आपको जो भी पेट्रोल का खर्चा होगा, मेंटेनेंस का खर्चा होगा, हम अलग से पे करेंगे, डीए भी आपको देंगे। तो बताओ आप लोग। अब नरेंद्र आलोक अब मालिक का कहना मानना ही पड़ा, ना चाहते हुए भी। अब वो लोग उस काम के लिए हाँ भर दी। इसके बाद उस जगह पर पहुंच गए अपनी अपनी बाइक लेकर के। वहाँ पर फैक्ट्री लगभग तैयार थी, मशीनों का अब खेप आ चुका था। और कुछ ही दिनों में जो मेन इंजीनियर थे मशीनों को फिट करने वाले, वो आने वाले थे। अभी आए नहीं थे, मशीनों का खेप जरूर पहुंच गया था। अब उनके पास यही काम था कि उस इंजीनियर का इंतज़ार करना, जब तक आए तब तक वहीं रहना था। लेकिन मालिक ने बोला था कि आप लोग आ सकते हो, जा सकते हो, आपकी इच्छा के ऊपर में। अगर आप लोग वहाँ कोई कमरा किराए पे मिल जाए तो आप लोग वो भी ले सकते हो, उसका भी खर्च मैं वहन करूँगा। खाने पीने का सब कुछ मालिक ही दे रहे थे। तो इन दोनों का कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। ये 3-4 दिन तो अपने अपने बाइक से आते रहे, क्योंकि अलग अलग आते थे। कोई अलग आ रहा है, कोई 10 किलोमीटर दूरी अलग से, कोई इधर से, कोई लेफ्ट से, कोई राइट से। अब दोनों पहुंचते थे अपने ठिकाने पर उस फैक्ट्री में जो नई नई बनी हुई थी। तब नरेंद्र कहने लगा आलोक से, देख भाई, ऐसा क्यों ना करें, मालिक ने तो बोल रखा है कि कोई कमरा देख लो। हम लोग अपने अपने बाइक से आते हैं और 2-2.5 घंटे का सफ़र एक तरफ से, 2-2.5 घंटे का सफ़र दूसरी साइड से, आना जाना 5-6 घंटे लग जाता है और हम लोग थक भी जाते हैं। तो क्यों ना ऐसा करें कि आसपास के
यहाँ शहर तो है नहीं, गांव ही है। गांव में चल करके किसी कमरा को किराए पर ले लेते हैं और दोनों साथ ही रहते हैं। खाना पीना भी अपना खुद का बना लिया करेंगे। क्यों, कैसा रहेगा? नरेंद्र ने आलोक से बोला। आलोक भी कुछ देर सोचा। वो कहने लगा, हाँ भाई नरेंद्र भाई, आप सही कह रहे हो। नरेंद्र का ना शादी हुआ था ना आलोक का हुआ था। दोनों लड़के अभी कुंवारे थे। उम्र कोई ज़्यादा खास नहीं, 25-26 साल का ऐसी आसपास में थी। अब जो आलोक था वो खाना नहीं बनाना जानता था। अब फिर वो सोचते हुए कहने लगा, नरेंद्र भाई एक बात बोलूं? नरेंद्र ने बोला, हाँ हाँ बताओ भाई। आलोक बोला कि भाई मुझे खाना वाना नहीं बनाना आता है, मैं बना नहीं पाऊंगा। आप देख लो, अगर आप कर सकते हो तो कर लो। नरेंद्र हंस के कहने लगा, अरे भाई तुम इसका चिंता छोड़ो, तुम मेरे काम में थोड़ा बहुत मदद कर देना, अब बाकी मैं खाना वाना सब बना दूंगा, इसका टेंशन छोड़ो। अब जो फैक्ट्री की जो काम का टाइम था तब तक तो उनको रहना था। इंजीनियर कब आ जाएं कुछ मालूम नहीं था। लेकिन 4-5 दिन बीत गया, अभी उनके पास में कोई काम नहीं था। काम जब शुरू होता जब वो शहर से इंजीनियर आ जाते, तब तक उनको इंतज़ार ही करना था। ना तो वो मशीन को खोल सकते थे क्योंकि मशीन वारंटी में थी और इंजीनियर के हाथों ही खुलनी थी। अगर उसमें कोई खराबी निकल आए, अगर ये मशीन खोल देते तो इनके मत्थे अब मर जाता। इसलिए मालिक भी नहीं चाहते थे कि ये मशीन खोले। वो कह रहे थे कि आप लोग इंतज़ार कीजिए, आप लोग वहीं रहिए, इंजीनियर का हम पता कर रहे हैं और हो सकता है कभी भी आ जाए। अब इसके बाद शाम को जब अंधेरा हो जाता था 7 बजे के आसपास, तब वो लोग अपने फैक्ट्री से निकलते थे। और फिर नरेंद्र बोला कि क्यों ना आलोक भाई, आज भी हम लोग पास टाइम है, थोड़ा टाइम निकाल करके किसी गांव में चलते हैं, आसपास के गांव में जो नज़दीक होगा, और वहाँ कोई कमरा पता करते हैं। अब ये सलाह आलोक को भी पसंद आया। अब दोनों लोग अपनी अपनी बाइक से गांव की तरफ चल पड़े, जो सबसे नज़दीकी गांव था उस फैक्ट्री से। अब उस जगह पर पहुंच गए। अब अंधेरा हो चुका था। गांव में अक्सर लोग अब जल्दी सोने का आदी होते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, और वहाँ भी ऐसा ही था। जब वो लोग पहुँचे ना, तो अधिकांश दरवाजे गांव के बंद हो चुके थे। लोग बाग अपने घर के अंदर थे, कोई भी गली में खेड़ा में कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। अब पूरा गली को चक्कर काट लिए, लेकिन कोई उनको मिल नहीं रहा था। तो आखिर किससे बात करें? एक रास्ते में बुजुर्ग मिले जो कहीं से आ रहे थे, उनका हाथ में थैला वैला था। और जब उनको नरेंद्र आलोक ने देखा तो बाइक रोक दी, नमस्कार करके, और वो अपना दुख दर्द जो बताया कि भाई हमें कमरा चाहिए चाचा जी, आपको नज़र में कोई हो इस गांव में तो बता दो, क्योंकि हमें इसी गांव में लेना है, क्योंकि यहाँ से हमारी फैक्ट्री नज़दीक है। वो बुजुर्ग सोचने विचारने लगा। हाँ, फिर सोच विचार के कहने लगा कि एक कमरा तो है, लेकिन बेटा वो काफ़ी दिनों से बंद पड़ा है। मैं पक्का तो नहीं बोल सकता कि उसका मालिक वो कमरा देगा कि नहीं देगा, लेकिन आप लोग अब जा सकते हो, मैं चलो उनका घर दिखा देता हूँ। आप लोग, मुझे लग रहा है कि शहर से ही आए हो। तब नरेंद्र आलोक कहने लगे, हाँ चाचा, हम शहर से ही हैं और पास की फैक्ट्री में हम लोग काम करते हैं, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। वो बुजुर्ग व्यक्ति जिसको लोग चाचा कहते थे, अब उनको उस मकान की तरफ ले चला। अब वो मकान पर जब पहुंच गए, अब फिर उस चाचा ने ही दरवाज़ा खुलवाया कि बेटा दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ, अपना नाम बताया, तब दरवाज़ा खुला। अब फिर उसी चाचा ने जो ये लोग बताए थे सारी बात उसने कह दिया कि बेटा इनको कमरा चाहिए था, तुम्हारा वो जो रोड पर कमरा है, घर है, वो तो खाली है काफ़ी सालों से, तो क्यों ना उस घर को इन लोगों को तो जो उचित किराया है वो आप ले लो, इनको ज़रूरत है और तुम्हारा घर खाली ही पड़ा है। अब जो उस घर का मालिक था उन दोनों लड़कों को देखने लगा, पूछने लगा कि आप लोग क्या करते हो, कहाँ से आए हो, कितने दिन रहना है।
तब उन्होंने बोला कि 3-4 महीने तो लग ही जाएंगे, हमें उम्मीद है, इससे थोड़ा पहले भी हो सकता है, बाद भी हो सकता है, फिक्स नहीं है, तो इतना दिन तो हमें रहना है। फिर उसका जो मकान मालिक था बता दिया कि भाई आप लोग सुबह में आ जाओ और तब मैं आपको चल करके वो घर दिखा देता हूँ। कमरा तो नहीं, पूरा घर ही है। अब जो नरेंद्र थे, आलोक थे, चलो खुश हुए कि चलो कम से कम एक घर तो मिल रहा है। और किराया भी बहुत वाजिब था, गांव के हिसाब से बहुत कम था, बजट में था उन लोग का, बहुत अच्छी तरह से ना के बराबर किराया था उस घर का। और उस मकान मालिक ने बोला कि आप लोग सुबह में आ जाओ, 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक आ जाओ, हमें चल करके आपको घर दिखा देता हूँ। अब नरेंद्र आलोक कहने लगे ठीक है, हम कल आ जाते हैं, पहले फैक्ट्री में जा कर के हम सीधे यहीं आ जाएंगे और फिर बाकी कल ही हम लोग फैसला कर लेंगे। और इसके बाद नरेंद्र आलोक खुश हो गए, चलो हमारा काम सफल हो गया, हमें घर तो मिल ही गया है और कल बाकी हम फॉर्मेलिटी कर ही लेंगे। इसके बाद दोनों अपना शहर की तरफ निकल गए। अब अगले दिन वो लोग फैक्ट्री ना पहुंच करके दोनों लोग उस गांव में आए और उस मकान पर गए जिसका वो मकान था। रात में मिले थे, उसी व्यक्ति से उन्होंने जाके मिले कि सर आप चल के वो घर दिखा दीजिए। और फिर उस व्यक्ति ने अब उनको लेकर के रोड के किनारे लेके चल पड़ा। रोड के किनारे पर ही वो घर था, पुराना घर था और उस घर में 3 कमरे थे, एक रसोई था, किचन तो था ही, बाथरूम भी था, मतलब हर चीज़ उसमें सही ढंग से बना हुआ था। अब इतना शानदार घर देख करके लोग, नरेंद्र आलोक हैरत में पड़ गए, भाई इतना सस्ता घर, लेकिन घर पुराना था, अंदर सफाई की ज़रूरत थी, हर तरफ में जो मकड़ी के जाले वगैरह सब दिखाई दे रहे थे, गंदगी था। घर तो पसंद आ गया, रोड के किनारे था, उसमें अभी जो बिजली थी काम नहीं कर रही थी। अब यही 2 चीज़ कमी था कि घर की सफाई और बिजली का व्यवस्था। अब पैसा कौड़ी तो सब कुछ तय हो चुका था और नरेंद्र को भी, आलोक को भी ये घर पसंद आ गया था। इसके बाद सारी फॉर्मेलिटी हो चुकी। मकान मालिक को बताया गया कि आप घर का सफाई करवा दीजिए और बिजली चालू करवा दीजिए, बाकी हम लोग कल से ही आकर के इस घर में रहना शुरू कर देंगे और थोड़ा बहुत हम किचन का सामान भी लेते आएंगे ताकि अपना 2 वक्त की रोटी हम यहीं से बना करके खा पी सकें। और इसके बाद मकान मालिक ने उस घर को सफाई करवाया। अब बिजली जो नहीं थी उसको भी अब बिजली सुचारू रूप से मिलने लगी, मैकेनिक को बुला करके बिजली भी सुधार करवा दिया। नरेंद्र आलोक अब इस घर में आ गए, थोड़ा बहुत अपना सामान लेकर के, क्योंकि ज़्यादा दिन तो इनको व्यतीत नहीं करना था, 1 आध महीना 2 महीना 3 महीने की ही बात थी। और थोड़ा बहुत खाने बनाने का अपना बिस्तर वगैरह सब कुछ लेके आ गए थे। अब 3 रूम था तो एक एक रूम दोनों ने बांट दिया कि आप इस कमरे में रहो, मैं इस कमरे में रहूँगा। और इसके बाद बिस्तर वगैरह सब कुछ, कमरा सब कुछ सेटअप हो गया, खाने का सामान भी किचन में रख दिया गया। अब नरेंद्र आलोक ये सब करने के बाद अब फैक्ट्री में अपना काम पर चले गए। और संजोग से उसी दिन इंजीनियर शहर से आ चुका था और इसके बाद मशीनों का पैकिंग खुलना शुरू हो चुका। मशीनों का पैकिंग खुला, इसके बाद इंस्टॉलेशन का काम शुरू हो चुका था। अब ऐसा ही दोनों लोग लगे रहे, देखते रहे, इनका काम तो देख रेख ही करना था अपने हिसाब से। आज जब वो लोग फारिग हुए, इंजीनियर जाने को तैयार हुआ अपनी कार पर, क्योंकि वो शहर में ठहरा हुआ था होटल में। अब यहाँ पर तो ठहरने का कोई इंतज़ाम नहीं था, गांव में तो ठहरने से रहा, तो उसके लिए होटल में व्यवस्था की गई थी। जब वो फैक्ट्री से निकला तो रात के करीब 9 बज चुका था और तब जाकर के नरेंद्र आलोक भी उस जगह से निकले। एक तरह से इंजीनियर के जाने के बाद इन लोग की छुट्टी हुई और अपनी बाइक एक ही लेके आए थे, एक बाइक उसी घर पर खड़ी थी। अब दोनों जने बाइक पर सवार होकर के
उस घर पर पहुंचे जहां वो रहते थे। आज पहला ही एक तरह से रात इनके साथ गुजरने वाली थी उस घर में। दोनों अपने बाथरूम में गए, फ्रेश हुए। इसके बाद सब्जी वगैरह नरेंद्र अपना लिया दिए थे, किचन में रखा हुआ था। और इतना ही काम बोले कि भाई आलोक, ऐसा करो कि आप बर्तन भाड़ा थोड़ा सफाई कर लो और तब तक मैं सब्जी काट लेता हूँ। अब आलोक जो थे, काम बट गया था, तो वो बर्तन भाड़ा का सफाई करने पहुँच गए थे कि थोड़ा बर्तन को साफ़ सुथरा कर दिया जाए ताकि शुद्ध हो जाए, खाना खाने के लिए उपयुक्त हो जाए। इधर किचन में नरेंद्र पहुँच गए। अब वो सब्जी काट रहे थे, भिंडी को लेकर के, और उसको धो धा करके टुकड़े पहला ही भिंडी किए थे। और तभी उनका बिस्तर पर रखा हुआ फोन घनघनाने लगा, बजने लगा। उस दौड़ करके भिंडी उंडी छोड़ दिए किचन में, चाकू छुरी जो भी था, और फोन उठाने के लिए अपने कमरे में गए। फोन उनके घर से था। उनकी माँ थी, बातचीत कर रही थी कि बेटा बताओ, क्योंकि जो नरेंद्र थे हर बात अपनी माँ से बताया करते थे कि माँ, हम लोग शहर से अब गांव में आ गए हैं और एक किराए के घर में रह रहे हैं। वही माँ उनसे पूछ रही थी कि बेटा सब कुछ कुशल मंगल है ना, वहाँ कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। तब नरेंद्र बताने लगे, नहीं माँ, ये गांव बहुत प्यारा है, यहाँ के लोग भी बहुत प्यारे हैं, और हमें तो इतना सस्ता घर मिल गया है माँ कि हम क्या बताएं आपको, हम तो इतना उम्मीद भी नहीं कर पा सकते थे, इतना सस्ता मिला हुआ है। माँ भी खुश थी। और जब नरेंद्र ने फ़ोन काटा तब उनको ध्यान आया, अरे मैं तो भिंडी काट रहा था ना। फिर वो तेज कदमों से चल पड़े किचन की ओर। और उधर जो बर्तन धो रहे थे वो अलग ही अपना काम में लगे हुए थे। बर्तन तो धुल चुका था और वो अपने कमरे में आकर के अब बैठ करके, क्योंकि उनका काम खत्म हो चुका था, बाकी काम तो नरेंद्र को करना था। और वो अपने फ़ोन खोल करके बैठ चुके थे। अब अपने यार दोस्त से बात कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये तो नरेंद्र को पता नहीं। अब नरेंद्र जैसे ही किचन में आते हैं, उन्होंने एक भिंडी काटी हुई थी, बाकी भिंडी जस की तस पड़ी हुई थी। जब वो किचन के अंदर आते हैं ना, तो सारी भिंडी बड़ी तरीके से कटी हुई मिली। प्याज टमाटर जो उन्होंने साबुत रखा हुआ था वो भी बड़े माहिन टुकड़ों में कटी हुई थी, जैसे कि कोई बड़े प्रेम से उन सब्जी को काटा है। अब नरेंद्र जब किचन में आए ना, तो ये सब देख करके एकदम थोड़ा चौंक गए। अरे मैं तो एक भिंडी काट के गया था, बाकी सब सामान तो ऐसे कैसे ही पड़ा था, तो ये सब्जी किसने काट दिया। तब उनको ध्यान आया कि अरे मैं कहीं फ़ोन पर बात कर रहा था, अब आलोक ने ही काट दिया होगा। चलो अच्छा कर दिया, काम हल्का कर दिया। अब फिर वो खाना बनाने में जुट गए। सब्जी उब्जी बन गई, खाना भी खा करके अब दोनों दोस्त अपने कमरे में अब सोने के लिए चले गए। थोड़ी देर तक जो इनकी आदत थी नरेंद्र की, अपने दोस्तों से चैट करना, अब उसी काम में लगे हुए थे। अब रात का करीब 11 बज चुका था। अब नरेंद्र को सुबह उठना भी था, क्योंकि जो इंजीनियर था 9 बजे तक फैक्ट्री में आ जाना था, और उससे पहले नरेंद्र को फैक्ट्री में पहुंचना था, जैसा मालिक का हुक्म था। अब वो सोने के लिए अपना मोबाइल फ़ोन अब बंद किए और फिर अपनी आँख बंद कर लिए। सर्दियों की टाइम था उस टाइम में, और चादर कंबल जो भी था अब अपना ओढ़ करके सो गए। जब उनको नींद आने लगी ना, तब ऐसा लगा कि कोई उनका चादर को खींच रहा है, कंबल को कोई खींच रहा है पैरों की साइड से। नरेंद्र अब नींद में जाने वाले थे और उनको लगा कि अरे ऐसे ही हुआ होगा, मेरा पैर लग गया होगा, इसलिए कंबल सरक गया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। फिर कंबल को वापस खींचे और फिर सर ढक करके सोने की कोशिश करने लगे। लेकिन कुछ ही मिनट के बाद में वही हरकत फिर दोबारा हुई, जैसे किसी दो हाथों ने कंबल को खींच दिया। सर्दी की रात, और जैसे ही कंबल खींचा, अब ठंड से उनकी जो आंख में नींद आ रही थी वो उड़ गई।
कि ये क्या हुआ भाई, मेरे कमरे में तो मेरे अलावा कोई है नहीं, आलोक अपने कमरे में है और ये कौन हो सकता है। लाइट उन्होंने बंद कर रखी थी। सोचा ये जरूर आलोक का कारनामा है, ये अंधेरे का फायदा उठा करके अब मेरे कमरे में चुपचाप आ गया होगा। ये मजाक उसी की है। अब उन्होंने आलोक को बस इतना ही बोला धीरे से, आलोक बहुत हो चुकी, देख भाई मैं डरने वाले में से नहीं हूं, तुम मुझे क्यों डराने की कोशिश कर रहे हो। जाओ, सुबह फैक्ट्री भी जाना है और जल्दी सो जाओ ताकि हम लोग जल्दी उठेंगे। इसके बाद कंबल खींच करके दोबारा से नरेंद्र ने ओढ़ दिया। अब फिर सोने लगे। अब 5-10 मिनट के बाद फिर वही हरकत, जैसे किसी ने उनका कंबल पूरा खींच दिया हो। फिर ठंड लगी, नरेंद्र की नींद खुल गई। वो देखने लगे, अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और फिर मोबाइल को, अपना जो टॉर्च होता है उसको ऑन किए, क्योंकि बल्ब जलाने के लिए स्विच बोर्ड के पास जाना पड़ता। और उन्होंने जल्दी किया, मोबाइल फ़ोन का जो टॉर्च था उसको ऑन कर दिया ताकि देख पाए कि इस कमरे में कौन आया है, आलोक आया है क्या। उनको लगा कि अभी भी आलोक ने ही सब किया होगा। जैसे ही मोबाइल का रोशनी करते हैं तो उस कमरे में कोई नहीं था, बिल्कुल खाली कमरा था। तब नरेंद्र अपने खाट के नीचे भी झांक करके टॉर्च की सहायता से देख लिए। वहां भी पलंग के नीचे भी, खाट के नीचे भी कोई नहीं था, पूरा एरिया खाली था। अब उनको थोड़ा गुस्सा आने लगा। जब वो आलोक के कमरे की तरफ चले तो जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजे को ढकेलना चाहा तो आलोक दरवाजा बंद कर रखा था। आप गुस्से में आ चुके थे नरेंद्र, दरवाजा खटखटाने लगे आलोक का। आलोक उठो भाई, ये तूने बहुत ज़्यादा मजाक कर लिया, ऐसा थोड़ी करते हैं भाई। मैं 2 बार सोने की कोशिश किया, तुमने दोनों बार मेरे को जगा दिया और तुम भाग करके आकर के दरवाज़ा बंद कर दिए हो। अब जब दरवाज़ा पीटने लगे तब जाके उधर आलोक गहरी नींद में सो रहे थे। जब उनको लगा कि हाँ कोई आवाज़ दे रहा है तो ये आवाज़ पहचाने थी, ये तो नरेंद्र की आवाज़ है। तब उन्होंने उठ करके दरवाज़ा खोला, जमाई लेते हुए कहने लगे, अरे भाई नरेंद्र, अभी तो रात बाकी है, क्या बात हो गई। नरेंद्र गुस्से में थे, कहने लगे कि देख भाई आलोक, मैं जानता हूँ तो ड्रामा कर रहा है, तो नींद में नहीं था, सोया नहीं है। ये जो काम कंबल खींचा है 2 बार, ये तेरा ही काम है। अब आलोक नरेंद्र की तरफ देखने लगे कि अगला बोल क्या रहा है। मैं तो गहरी नींद में था और मैं अपना दरवाज़ा बंद करके सोता हूँ, मेरी आदत है। मैं आपके कमरे तक में गया तक नहीं, तो मैं कैसे आपका कंबल खींच सकता हूँ। नरेंद्र आलोक से थोड़ा बड़े थे और आलोक उनकी इज्जत भी करता था, सीनियर भी था नरेंद्र, तो कहना भी मानते थे आलोक। अब नरेंद्र कहने लगे कि देख भाई आलोक, तू मजाक कर रहा है, ये तेरा ही काम है। तूने मेरे बिस्तर पर आ करके कंबल खींचा और फिर अपने कमरे में आ गया, दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं जानता हूँ तू मजाक ही कर रहा है। लेकिन आलोक नरेंद्र को समझाने लगे कि देखो भाई, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन नरेंद्र मानने वाले में से नहीं थे। वो कहने लगे भाई अब सो जा, दोबारा से ये काम मत करियो। अब मुझे भी और तुझे भी सुबह काम पर जाना है, तो ऐसा हरकत अब नहीं होना चाहिए। इसके बाद आलोक कुछ समझ पाते नरेंद्र अपने कमरे में चले गए। इस बार उन्होंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया कि अब ना दरवाज़ा खुला होगा ना आलोक अंदर आएगा। आलोक एक तरह से हंसमुख लड़का था, अब मजाकिया भी था। बात बात में नरेंद्र को हंसाता था, चुटकुले सुनाता था, तो लगा कि नरेंद्र को मन में कि कहीं आलोक का ही काम है। अब उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया और तब बोले कि अब देखते हैं कि कौन आता है। अब आलोक कैसे आ पाएगा। बिस्तर पर जा गिरे, अब अपना कंबल ओढ़ लिए। अब फिर थोड़ी देर के बाद नींद आने लगी। अब नींद में जाने लगे और जैसे ही नींद उन पर सवार हुई और तभी वो फिर हरकत हुई।
जैसे दो हाथों ने कंबल को झटके से खींच लिया। और इसलिए अब की बार जो नरेंद्र थे वो तैयार नहीं थे देखने के लिए, क्योंकि वो जान गए थे कि ये इस काम आलोक का है। अब मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया है तो आलोक तो आएगा नहीं। और लेकिन जब ये घटना हुई उनके साथ में तीसरी बार, तो टॉर्च उन्होंने फिर मोबाइल का जलाया और देखा, तब पहली बार दीवार के पास में एक धुंधली काली छाया लड़की का खुले बाल लहराता हुआ दिखाई दिया। और कुछ ही देर के लिए टॉर्च की रोशनी में, और उसके बाद वो साया वहां पर लड़की का जो दिख रहा था दीवार पर, वो एकदम से ना जाने कहां गायब हो गया। नरेंद्र देख करके सन्न रह गए। ये कैसा चीज है भाई? ये कौन कौन थी? ये काले साये के रूप में नजर आ रही थी, और ये कैसे मेरा कंबल खींच सकती है? नरेंद्र भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते थे। साइंस के स्टूडेंट थे और उनको बताया गया था कि इस दुनिया में भूत प्रेत नाम की कोई चीज होती नहीं है, और इन पर अमल भी करते थे। और फिर अपना टॉर्च लेकर के उस घर का कोना कोना छान मारा, लेकिन वो जो छाया नजर आई थी लड़की की, बस कुछ सेकंड के लिए, और फिर वो कहीं नहीं थी। अपने खाट के नीचे भी देख लिए, जो भी देखना जगह था वो देख चुके थे। तब उनको लगा कि अरे, ये टॉर्च का रोशनी का कोई परछाई पड़ी होगी और वो एक लड़की का तस्वीर बन गया होगा। जरूर ऐसा ही हुआ होगा। अपने दिमाग में उस चीज को सेट कर लिए, लेकिन कंबल किसने खींचा? तब उनको दिमाग में आया कि जरूर मेरा ही हरकत होगा। मैं अपने पैर सपने में आ गया, आप पैर को आगे पीछे किया होगा, और तभी ये कंबल नीचे लुढ़क गया होगा। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। फिर अब कंबल तान के फिर सो गए, लेकिन इस बार ऐसी हरकत उनके साथ नहीं हुई। जब उनकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी, और आलोक उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे कि नरेंद्र भाई उठ जाओ, सुबह हो चुकी है, और अभी है नाश्ता भी बनाना है और लंच भी पैक करना है। जल्दी उठोगे तभी हम लोग कर पाएंगे। नरेंद्र उठे, दरवाज़ा खोला, और वो रात की घटना को अब आलोक से जिक्र नहीं किए। जो परछाई दिखी थी दीवार को, वो आलोक को नहीं बताया। वो सोचने लगे कि ये बात बताने लायक नहीं है, क्या बताया जाए आलोक से। और इसके बाद अपने काम में लग गए। नाश्ता पानी सब कुछ दोनों मिलकर के तैयार करने लगे, और फिर टिफिन लेकर के अपने फैक्ट्री में पहुंच गए। इंजीनियर आने से पहले अपने काम में जुट चुके थे। इंजीनियर आया, अब फिर काम शुरू हो चुका था, और वही हुआ। रात के 9 बजे के बाद इंजीनियर अपनी कार से रवाना हुआ शहर की तरफ, जिस होटल में रुका हुआ था। और तब जाकर के नरेंद्र और आलोक की भी छुट्टी हुई, और फिर अपनी बाइक लेकर के दोनों लोग अपने घर पर चले आए। और अब जल्दी जल्दी में, क्योंकि लेट हो चुका था आज भी, तो बर्तन भाड़ा तो साफ सुथरा था ही। अब जो नरेंद्र थे कहने लगे कि आलोक भाई अब थोड़ा बहुत घर की सफाई कर लो, और तब तक मैं सब्जी बना देता हूँ, काट देता हूँ, क्योंकि तुम खाना तो बना नहीं सकते, ये काम तो मुझे ही करना है, और तब तक तुम घर की सफाई कर लो। अब आलोक थे सफाई के काम में जुट गए थे, और इधर नरेंद्र जो थे किचन में पहुंचे। किचन में जब गए ना, तो जो भी सब्जी बनाना था अब इकट्ठा करके रख लिए, प्याज आलू टमाटर जो भी था। और जैसे ही काटने के शुरू हुए तब फ़ोन की घंटी बज गई। अब सब कुछ छोड़ करके अपने फ़ोन उठाने के लिए कमरे में चले गए। उनका माँ का ही फ़ोन था। वो पूछ रही थी, बेटा कि आज का बताओ कैसा रहा तुम्हारा दिन, कैसे क्या क्या रहा, क्योंकि हर रोज़ माँ रिपोर्ट लेती थी कि मेरा बेटा सकुशल है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। और नरेंद्र अब पूरी दिन की जो भी कहानी थी घटना थी सब बताने लगे कि आज मशीनों से साथ क्या क्या हुआ, फैक्ट्री में कौन सी मशीन लगी, इस पर वो सब कुछ चर्चा करने लगे थे।
और जब फ़ोन बंद किए और तब किचन में आए। जैसे किचन में आए ना, तो एक लड़की उनको दिखाई दी, काले सूट में और खुले हुए बाल, जो किचन में सब्जी को काट रही थी, और भी बड़ी तेजी स्पीड से। जब उस लड़की को देखे किचन के अंदर में, तो बिल्कुल एकदम हैरान रह गए कि आखिर हमारे इस सुने घर में लड़की कहाँ से आ गई भाई, कौन हो सकती है। अब वो किचन में पहुंच गए। लड़की का चेहरा दूसरी तरफ पे है और वो सब्जी काट रही है, दनादन दनादन चाकू चला रही है, और पीछे से नरेंद्र देखे जा रहे हैं। उनको जरा भी ज्ञात नहीं हुआ कि जिस लड़की को देख रहे हैं ये साधारण लड़की नहीं है, एक आत्मा लड़की है। लेकिन वो पहचान थोड़ी पाए, वो तो भूत प्रेत को मानते ही नहीं थे। अब कुछ देर तक तो नरेंद्र उसको पीछे से देखते रहे। अब फिर जैसे ही वो कुछ बोलना चाहे, तब तक वो लड़की मुड़ गई। जैसे ही लड़की मुड़ी तो उसकी चेहरा देख करके नरेंद्र भौचक्के रह गए। इतनी सुंदर लड़की थी कि बस उस चेहरे को देखते ही रह गए नरेंद्र। आंखें झपक नहीं पा रही थी नरेंद्र को ऐसी खूबसूरत लड़की को देख करके, और भी उनके किचन में, उनके घर में। कौन हो सकती है भाई। तब वो लड़की मीठी आवाज में बोलने लगी धीरे से, आप आज लेट आए, आज फैक्ट्री में काम जाता था क्या। नरेंद्र एकदम सकते में पड़ गए कि ये मुझे कैसे जानती है। वो पूछ बैठे कि अरे आप कौन हो और मेरे किचन में ये सब क्या कर रही हो, ये तो आपका घर नहीं है, ये तो घर हमने किराए पर लिया है। वो लड़की कहने लगी, क्या जी घर तो मेरा ही है, आप तो मेरे किराएदार हो। तब नरेंद्र बोले कि भाई हमने तो दरवाज़ा बंद कर रखा है, सामने से रोड पे जो दरवाज़ा है हमने तो बंद कर रखा है, आप कैसे आएंगे, और इस रात में आने का मतलब क्या है आपका। लड़की तो अपना हुस्न का जादू नरेंद्र पर चला चुकी थी। नरेंद्र घायल भी हो चुके थे, उसका चेहरा मोहरा सुंदर देख करके लट्टू हो गए थे। लेकिन सवाल तो जरूर किए थे कि आप इस घर में कैसे आई, मानता हूं कि इस घर की मालकिन है आप, तो आप आई कैसे वो तो बता दीजिए, दरवाजा तो हमने बंद कर रखा था अंदर से। तब वो लड़की खनकती हंसी हंसते हुए कहने लगी कि आपके लिए तो सामने का दरवाजा ना, एक दरवाजा पीछे भी है, आओ मैं आपको चल के दिखाती हूँ। वास्तव में जादू से बंधे हुए अब नरेंद्र उसके हुस्न का और उसके पीछे पीछे चल पड़े। और उधर जो आलोक थे साफ सफाई करके और अपने बिस्तर पर अब थके हुए थे, अब लेट करके मोबाइल देख रहे थे, और उनको नहीं पता कि किचन के अंदर में क्या चल रहा है। वो तो मोबाइल में अपना व्यस्त थे। लड़की उनको पिछले दरवाजे पे ले गई। वास्तव में पिछला दरवाजा भी था जो खेतों में खुलता था, बगीचों में। और लड़की ने दिखाया कि देखिए ये दरवाजा है और इसकी चाबी मेरे पास भी है। अब नरेंद्र हैरान थे कि आज इसकी चाबी इनके पास कैसे आ गई, लेकिन वो घर की मालकिन थी, हो सकता है इसके पास चाबी हो। अब नरेंद्र कहने लगे कि आखिर आप इतनी वक्त को इस जगह पर क्यों आई हैं। लोग बाग गांव में कोई सुनेगा, कोई देखेगा तो हम लोग तो बुरा भला कहेगा ना। तब लड़की हुस्न का जादू चलाते हुए कहने लगी, अजी छोड़ो ना गांव वालों को, उनका काम ही कहना है, और ऐसा करो आप बस मेरी तरफ देखते रहो, मैं खाना बनाऊंगी, आप खड़े रहना और देखना आज मेरे हाथ का खाना खा करके कैसा बना है, आप मुझे ज़रूर बनाना, मुझे खाना पसंद है बनाना। और इसके बाद हाथ पकड़ करके नरेंद्र को किचन में ले आई और नरेंद्र को बोली आप बस खड़ा रहो, बाकी काम तो मेरा है। अब फिर वो सब्जी भी काट लिया, सब कुछ कर लिया, खाना बनाने लगी। नरेंद्र अब उसकी तरफ देख रहे थे। लड़की बार बार मुड़ती, नरेंद्र के मुस्कान देती और उसी पर नरेंद्र पिघल जाते थे। इतनी हसीन जो लड़की उनके पास में खड़ी थी, अब उनमें जो समझने की, सोचने की शक्ति थी अब कम हो चुकी थी। हुस्न में गिरफ्तार हो चुके थे उस लड़की के। लड़की ने खाना बना करके रेडी कर दिया। अब फिर
सब्जी निकाल के उनके हाथों में दिया। पहले आप इसको टेस्ट कीजिए, कैसा बना है, खा के देखिए। नरेंद्र ने सब्जी को टेस्ट किया, वाकई गजब में स्वादिष्ट सब्जी थी। ऐसा सब्जी तो उन्होंने कभी खाया नहीं था, बड़ा ही स्वादिष्ट। और तब वो कहने लगी कि आप अपने दोस्त को भी खिला दीजिएगा। इसके बाद वो लड़की कहने लगी कि मैं अब जा रही हूँ, मुझे देर हो रहा है, मेरे घर वाले ढूंढ भी रहे होंगे। इसके बाद वो लड़की पिछले दरवाजे की तरफ दौड़ती हुई चली गई। दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया, चाबी शायद उसके पास ही था और उसने उधर से लॉक कर दिया। अब नरेंद्र उस लड़की के होश में खोए हुए थे। इसके बाद जब होश उनका टूटा, उस लड़की का जादू टूटा, और तब अपने साथी को पुकारने लगे, आलोक आलोक आजा भाई, खाना खाते हैं। इसके बाद आलोक भी आए, लेकिन इस लड़की का बात आलोक को नरेंद्र ने नहीं बताया। जलन थी कि कहीं आलोक कुछ अलग ना समझे। अब जो भी था, वो बात को अपने मन में ही रखा था। लड़की की बात उन्होंने गोल कर दिया था। अब बाकी बोले कि जरा सब्जी खा के देखो, खाना खाओ, कैसा लगा है आज का खाना। वाकई में लोग खाना खाए ना तो उनको भी लगा कि भाई ये तो गजब का स्वाद है, ऐसा स्वाद तो बड़े बड़े होटलों में नहीं आता है। आज तुमने ऐसा कौन सा जादू कर दिया भाई, इतनी स्वादिष्ट खाना बनाए हो। तब नरेंद्र बोले कि हाँ भाई, आज का खाना बेहतरीन बना है। इसके बाद और कोई बातचीत नहीं हुई, खाना खाए। इसके बाद दोनों दोस्त अपने अपने कमरे में, उधर आलोक अपने कमरे में, इधर जो नरेंद्र थे अपने कमरे में। दरवाज़ा दोनों का बंद। वैसे आलोक तो अपना दरवाज़ा हमेशा बंद करके ही रखते थे। इधर जो नरेंद्र थे पहले तो दरवाज़ा खोल के रखते थे अपना, लेकिन जो कंबल वाला घटना हुई थी उसके बाद उन्होंने दरवाज़ा बंद करना सीख लिया था। और आज भी अपना दरवाज़ा बंद करके और अपने खाट पर सोने के लिए आ गए। अब कुछ देर तक नींद लाने की कोशिश करने लगे, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। और अचानक उनको ऐसा महसूस हुआ कि उस कमरे में उनके अलावा कोई और भी है। इधर उधर से भागते हुए कदमों की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी। और जैसे ही उन्होंने टॉर्च जला करके देखा तो देख करके हैरान रह गए थे। उस कमरे में वही लड़की थी जो इस घर को कहती थी कि ये घर मेरा है, मैं इस घर की मालकिन हूँ। अब अपने कमरे में, बंद कमरे में, जब नरेंद्र ने देखा कि वो लड़की उनकी खाट के बराबर में आके खड़ी हो गई है, तो एकदम चौंक से गए, हैरान रह गए। उनके मुंह से आवाज़ भी निकल नहीं पाई कि भाई लड़की कैसे आ गई। लेकिन लड़की का हुस्न का जादू और ऊपर से उस चीज़ का भी जादू जो लड़की जानती थी, दोनों का असर अब नरेंद्र पर होने लगा था। और नरेंद्र अपनी सूझबूझ खोने लगे थे। अब एक दूसरे को तरफ लोग प्यार से देख रहे थे। और देखते ही देखते नरेंद्र की बाहों में वो लड़की समा गई थी। और इसके बाद वही मीठी प्यार की बातें, और रात भर लड़की नरेंद्र के साथ में रही। सुबह 3 बजे के बाद ही लड़की कहने लगी कि मुझे अब घर जाना चाहिए, घर वाले मुझे इंतज़ार कर रहे होंगे और जाग जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा, अब मुझे निकलना चाहिए। इसके बाद वो दरवाजे तक भी नहीं गई, उस कमरे में एक दीवार पर गई और उसके बाद लड़की गायब। नरेंद्र अपना सूझबूझ खोया हुए थे, उनको पता ही नहीं चला कि लड़की कब उनकी बाहों से निकल करके और उनके घर से बाहर निकल गई, वो भी दरवाजे से ना होकर के अब दीवार से। उस लड़की के प्यार में अभी तक खोए हुए थे। सुबह में जब उनकी झपकी आई तो 8 बजे तक सोते रह गए। और उधर आलोक 2 बार के दरवाज़ा खटखटा चुके थे कि नरेंद्र भाई उठ जाओ, वक्त होने वाला है, हम लोग लेट हो जाएंगे, इंजीनियर आ जाएगा और फिर बॉस नाराज हो जाएंगे। लेकिन 3 बजे तक जगे रहे थे। अब नरेंद्र को नींद आ चुकी थी। बार बार जब आलोक जाते वो भी सोचते कि भाई हमारे से सीनियर हैं नरेंद्र, अब ज़्यादा दबाव बनाना ठीक नहीं है।
शायद उनकी तबीयत खराब भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और आखिरी बार बोले कि अब दरवाज़ा खटखटा लेता हूँ। उठ गए तो उठ गए, और नहीं तो मैं अकेला ही फैक्ट्री चला जाऊँगा, बिना खाए पिए। बाहर कहीं खुमचे उमचे पर देख लेंगे, किसी ढाबे पर देख लेंगे। लेकिन जब दरवाज़ा उन्होंने खटखटाया तब नरेंद्र की नींद खुल गई, और रात की घटना उनके दिमाग में अभी भी छाया हुआ था। वो सोच में डूब गए, लड़की कहाँ भाई, लड़की तो है नहीं। लेकिन कुछ ऐसे सबूत थे उनके बिस्तर पर जो गवाही दे रहे थे कि हाँ, यहाँ पर लड़की थी। चूड़ियाँ टूटी हुई, लंबे बाल टूटे हुए। इसका मतलब जो उनके साथ में हुआ था सब कुछ सही था। मतलब इस कमरे में वही मालकिन लड़की आई हुई थी। ये कैसे हो सकता भाई? लेकिन नरेंद्र अब जल्दी जाना था, उठ गए, तैयार हुए। इसके बाद दोनों लोग अब फैक्ट्री पहुंच गए थे। अब इसके बाद ना कोई आलोक से बातचीत हो पाई, क्योंकि इंजीनियर आ चुका था, काम शुरू हो चुका था। आखिरकार 9 बजे के बाद रात में अब इंजीनियर जाने के बाद वो लोग घर पहुंचे। अब वही हुआ, नरेंद्र आलोक के बोला कि तुम साफ सफाई कर लो, और बाकी मैं किचन का काम संभाल लेता हूँ। और जैसे ही नरेंद्र किचन में जाते हैं तो क्या देखते हैं कि वही लड़की आकर के उनके मनपसंद सब्जी को बना रही है, वही खाना बना रही है। और लड़की ने जैसे ही नरेंद्र किचन के अंदर आए, बाहों में भर लिया और कहने लगी कि आज तो बहुत लेट हो गया, मैं तो कब से आपका इंतजार कर रही हूँ, कहाँ रह गए थे। नरेंद्र अब समझ गए कि ये लड़की मकान मालिक की है और इनसे प्यार करती है, इसके पास चाबी है और कभी भी आ सकती है, जा सकती है, और मुझसे प्यार करने लगी है। उन्होंने बिल्कुल नहीं समझा था कि जिस लड़की के साथ मैं सब कुछ कर रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, प्यार कर रहा हूँ, वो मामूली लड़की नहीं है, वो एक आत्मा लड़की है। वो पहचान ही नहीं पाए। और इसके बाद वो खाना भी बनाई, नरेंद्र को खिलाई भी, और इसके बाद आलोक को भी खाना दिया गया। और रात में वो लड़की फिर नरेंद्र के कमरे में, जो पिछली रात हुआ था वो सब सिलसिला शुरू हो चुका था। सुबह में 3 बजे तक उस कमरे में रही, इसके बाद लड़की चली गई। अगली सुबह जब उठे, अब नरेंद्र जो बात था ना आलोक को, ये बताना नहीं चाहते थे गहरे दोस्त, लेकिन लड़की का मामला था और वो नहीं चाहते थे ये बात आलोक को बताया जाए। और फिर तीसरी रात हुई, वही टाइम आलोक अपने जो कमरे का साफ सफाई कर रहे थे, इसके बाद नरेंद्र के कमरे में गए और वहाँ साफ सफाई करने लगे। तब उनको लगा कि जैसे नरेंद्र किसी से बात कर रहे हो, लेकिन किससे? फोन तो उनका चारपाई पर पड़ा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है? किससे बात कर रहे हैं भाई? और कौन इस घर में है? हम तो 2 ही लोग रहते हैं। और इसके बाद जो आलोक थे अब धीरे धीरे कदम बढ़ाना शुरू किया किचन की ओर, क्योंकि आवाज़ किचन से ही आ रही थी और नरेंद्र की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी और दूसरी आवाज़ नहीं सुनाई पड़ रही थी। अब आलोक थोड़ा हैरान थे कि नरेंद्र, क्या अपने आप से बात कर रहे हैं? मोबाइल चारपाई पर है, इसका मतलब मोबाइल तो है नहीं, तो आखिर बात किससे कर रहे हैं? अब नरेंद्र की जिज्ञासा बढ़ी और धीरे धीरे वो किचन के दरवाजे पर पहुंच गए। और जैसे ही दरवाजे में झांकना शुरू किया तो क्या देखते हैं कि एक काले कपड़ों के अंदर, काले कपड़ा पहने हुए एक खूबसूरत लड़की नरेंद्र के गले में अपने दोनों हाथ गोरी गोरी डाल रखी है और नरेंद्र से प्रेम कर रही है। अब ये देख करके आलोक जो थे चौंक गए। कुछ समझ में नहीं आया उनको कि क्या हो रहा भाई, इस घर में लड़की कब आ गई? अरे नरेंद्र को कैसे जानती है? कौन है ये लड़की? क्या नरेंद्र की कोई दोस्त भी रहती है क्या यहाँ पर आसपास में? अब ये उचित नहीं था उस वक्त में आलोक के लिए कि उस टाइम टोका जाए। आलोक बिल्कुल सावधानी से पीछे हटते चले गए ताकि उनकी कदमों की आवाज़ उनके दोस्त तक ना पहुँचे।
और आखिरकार अपने कमरे में बिस्तर पर आ गिरे और अपने हाथ में मोबाइल संभाल लिए। लेकिन आज उनका मन मोबाइल में नहीं लग रहा था। कान उसी किचन की तरफ थी। अभी भी नरेंद्र की आवाज सुनाई पड़ रही थी, लेकिन लड़की की आवाज आलोक के कानों में नहीं पड़ रही थी। आखिरकार कुछ देर के बाद नरेंद्र की आवाज आई, आलोक आलोक आ जाओ भाई, खाना खाते हैं, खाना रेडी हो चुका है। अब जो आलोक उठे अपने बिस्तर से, वो जानते तो देख लिए थे लड़की को बात करते हुए, गले में हाथ डाले तो कोई मामूली बात तो था नहीं। जरूर नरेंद्र उस लड़की से प्यार करते हैं। इस बात को जाहिर नहीं करना चाहते थे आलोक कि नरेंद्र कहीं बुरा ना मान जाए कि तुम चोरी छिपे हमें देख रहे थे। इसी वजह से अब खाना भी दोनों दोस्तों ने खाया। बाकी खाना बहुत शानदार था, जो टेस्ट था खाने का। अब इसके बाद खाना खा करके नरेंद्र अपने कमरे में, आलोक अपने कमरे में। लेकिन इस बार आलोक जो थे सोच में पड़ गए कि आखिर बंद दरवाज़ा है, अब पीछे के दरवाज़ा बंद है और लड़की आई तो कहाँ से। इसके बाद वो किचन में गए थे खाना खाने के लिए, तो वहाँ लड़की नहीं थी, वहाँ पर नरेंद्र थे। लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई कि पूछ बैठे कि नरेंद्र जी, नरेंद्र भाई, वो लड़की जो आपसे बात कर रही थी कहाँ गई। उनकी हिम्मत नहीं हो पड़ी और आखिरकार मन महसूस करके अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे और मोबाइल को बस यूं ही अपने हाथ में पकड़ रखा था। उनकी इंटरेस्ट आज बिल्कुल थी ही नहीं। आखिरकार आधी रात हो गई थी और तभी लगा कि नरेंद्र के कमरे से आवाज आ रही है। अब जो आवाज सुने ना आलोक, तो उनको समझ में आ गया कि वही लड़की फिर आ चुकी है और इस बार नरेंद्र के कमरे में है। क्या कर रही है भाई। इनको भी थोड़ा अब इंटरेस्ट आ गया कि भाई जरूर उस कमरे में कुछ चल रहा होगा। क्या चल रहा है अब देखने के लिए उतारू हो गए। लेकिन बाहर निकले तो दरवाजे पहुंचे तो दरवाजा बंद था, लेकिन उसमें एक सुराख ऐसा था जिससे अंदर की तरफ देख सकते थे। जब उन्होंने अपना आंख तो उस सुराख पर लगाया तो अंधेरे से, ऐसा अंधेरा कमरे में भरा हुआ था, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन आवाज अब साफ सुनाई पड़ रही थी। अब वो आवाज उस लड़की की भी आ रही थी। नरेंद्र और वो लड़की आपस में प्यार कर रहे थे, बात कर रहे थे। इस बार आवाज जो लड़की की थी साफ साफ आलोक ने सुन लिया। आज तब सोचे कि चलो अब तो कन्फर्म है कि लड़की के साथ में है, अब मुझे क्या करना है, मैं अपने बिस्तर पर सो जाता हूँ। आलोक अपने बिस्तर पर चले गए। अगले दिन अब सुबह दोस्त जल्दी जल्दी उठे, नाश्ता वगैरह तैयार करके और फिर फैक्ट्री पहुंच गए थे। अब दोपहर का वक्त था और वो जो इंजीनियर था आज उसकी तबीयत कुछ सही नहीं थी। और दोपहर में इन दोनों से कहा, भाई मेरी तबीयत सही नहीं लग रही है, आज हम छुट्टी करते हैं, कल आएंगे, आप लोग भी आराम कर लो क्योंकि हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। इसके बाद इंजीनियर अपनी कार से अब शहर चला गया और बाकी रिपोर्ट नरेंद्र ने अपने मालिक को पहुंचा दिया कि आज की काम का छुट्टी हो चुका है और हम भी अब अपने कमरे में जा रहे हैं आराम करने के लिए। अब इसके बाद दोनों दोस्त दोपहर के टाइम अब अपने कमरे पर आ गए थे। अब खाना पीना तो सब कुछ हो चुका था। अब आलोक अपने कमरे में, नरेंद्र अपने कमरे में। अब आलोक तो अपना बिस्तर पर जा कर के अब थके हुए थे, कई दिनों का नींद पूरा नहीं हुआ था तो सो गए। और वही हाल नरेंद्र के साथ भी, अपने बिस्तर पर पड़े तो कब गहरी नींद आ गई पता ही नहीं चला। उनकी जब आंख खुली तो कोई उनको जगा रहा था। जब अपनी आंख खुली तो वही लड़की काले कपड़े वाली जो अपने आप को इस घर की मालकिन करती थी, आप नरेंद्र को जगा रही थी। अरे उठो ना, क्या दिन भर सोती रहोगे, अरे मुझसे प्यार करो ना, मुझसे बात करो ना। अब नरेंद्र उठ के बैठ गए। दिन में पहली बार इस लड़की को देखा था और वो भी कमरे के अंदर में। आज देखते ही रह गए थे। भला की खूबसूरत
वो लड़की थी। हाँ, काला कपड़ा तो उस पर बहुत ही जच रहा था। अब नरेंद्र पूछने लगे कि आप कौन सी घर में रहती हो? आप उस घर में तो मैंने आपको देखा नहीं, जिस घर में मैंने गया था इस घर को किराए पर लेने के लिए। आपका कोई और भी घर है? तब वो लड़की हंसते हुए कहने लगी, हाँ, एक और मेरा घर है। इसी घर के पीछे में जो बगीचा है और वहाँ पर मेरा दूसरा घर है। हम वहीं रहते हैं अपनी माँ के साथ में। वो मेरा चाचा का घर है जहाँ आप गए थे। चाबी इस घर के उन्हीं के पास में रहती है। तब अब इतना प्यार हो चुका था नरेंद्र को उस लड़की से, तो सोचे कि चलो इसकी माँ से मिल लिया जाए। अब लड़की उनको दिल को भा चुकी थी और सोच रहे थे कि इसी लड़की से शादी किया जाए, तो क्यों ना इसकी माँ से मिलकर के शादी के बाद किया जाए। अब लड़की से अपने दिल की बात भी उन्होंने कह दिया कि देखो, तुम मुझे बहुत पसंद हो। अब मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी करो, क्या इसके लिए तुम तैयार हो? तो अब लड़की ने भी बोल दी, हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तब नरेंद्र बोले कि आपके तैयार होने से नहीं होता है। अगर आपकी माँ मान जाती है तो हम लोग शादी कर सकते हैं। तो कब मिलवाओगी अपनी माँ से? तब लड़की कहने लगी कि अभी माँ तो मेरी व्यस्त है और अभी बात नहीं हो पाएगी। हम रात के टाइम चलेंगे अपने घर में, और तब मैं आपके माँ से मिलवाऊंगी, परिचय कराऊंगी और सब कुछ बता दूंगी। अब मुझे इतना अंदाजा है कि मेरी माँ मान जाएगी। और इसके बाद नरेंद्र उस लड़की के साथ समय बिताए। और इसके बाद अब नींद आ चुकी थी, और उसके बाद अब क्या हुआ कुछ भी मालूम नहीं। जब उनकी आंख खुली तो रात के 8 बज रहे थे। अब आलोक जो थे उनका दरवाज़ा पीट रहे थे कि भाई उठो, कुछ खाने पीने का बना लो। लेकिन नरेंद्र जो थे आज दूसरे मूड में थे, और वो कहने लगे कि भाई आलोक, ऐसा करो, आज ढाबे से जाके खाना ले आओ, और आज हम ढाबे का ही खाना खाएंगे। आज जब तक तुम जा रहे हो ना, मैं किसी से मिलने के लिए जा रहा हूँ। अब जो आलोक थे मुस्कुरा करके कहने लगे कि नरेंद्र भाई, क्या तुम्हारी किसी से दोस्ती हो गई क्या, किसी लड़की से? हंसते हुए नरेंद्र भी शर्मा गए और कहने लगे, हाँ भाई, कुछ ऐसा ही है। अब आलोक कहने लगे, ठीक है भाई, लगे रहो आप, जब तक मैं ढाबे पर जा रहा हूँ खाना लाने के लिए, और जब तक मैं लौटूंगा अपना प्यार कर लो, लड़की को बुला लो, घर एकांत भी है। नरेंद्र कहने, अरे अरे, ये सब बात नहीं करना भाई, मैं उस लड़की से माँ से मिलने जा रहा हूँ। वो लड़की मुझे बहुत पसंद आ चुकी है। अब मैं सोच रहा हूँ कि रिश्ता की बात किया जाए, इसीलिए मैं उसके घर पे जा रहा हूँ। थोड़ा आने में देर हो जाए ना तो मेरा खाना ढक के रख देना, मैं आ करके खा लूँगा। इसके बाद वो ढाबे पर अपनी बाइक लेके चले गए। इधर जो नरेंद्र थे उस लड़की के साथ अब उसकी माँ के घर की तरफ चल पड़े, जो पिछले रास्ते से अब वो निकल के बाहर निकली थी बगीचे की साइड में। और बगीचा पार करते हुए नरेंद्र, आगे आगे लड़की, पीछे पीछे नरेंद्र। बागीचे के अंदर में एक घर बना हुआ था, वैसा ही घर था जैसा इस घर में रह रहे थे, उसी कैटेगरी का। और जब घर के अंदर गए तब दरवाज़ा बंद था, और उस लड़की ने दरवाज़ा खुलवाया। इसके बाद नरेंद्र गए, वहाँ पर अपनी जो लड़की थी अपनी माँ से मिलवाई, सेवा भाव होने लगा। और इधर जो आलोक थे ढाबे पर पहुँच करके मनपसंद अपने सब्जी रोटी सब कुछ पैक करवाए, खुश भी थे कि चलो मेरा नरेंद्र भाई का अब रिश्ता हो जाएगा। लड़की उनको पसंद आ चुकी है, और लड़की उन्होंने झांक करके देख भी लिया था किचन में। लड़की बहुत खूबसूरत थी और वो भी खुश थे, आलोक भी। इसके बाद खाना पैक करा करके आप अपने घर में पहुंचे। अब नरेंद्र के इंतजार करने लगे, लेकिन आधा घंटा बीता, अब 1 घंटा बीत गया। खाना बिल्कुल ठंडा होने लगा, और तब उन्होंने नरेंद्र को फोन मिलाना शुरू किया। नरेंद्र का फोन लग ही नहीं रहा था, नॉट रीचेबल, नॉट रीचेबल, नॉट रीचेबल। इंतजार करते रहे आलोक, अब आएंगे लौट करके नरेंद्र, अब आएंगे। लेकिन नरेंद्र का कहीं अता पता था ही नहीं कि नरेंद्र
गए तो कहाँ गए। फोन मिलाते रहे रुक रुक करके, अब सिग्नल मिल जाएगा, अब बात हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रात का 12 बज गया, नरेंद्र लौटे नहीं। इधर जो खाना था पूरी तरह से ठंडा हो चुका था। अब जो आलोक थे, अब नरेंद्र के साथ ही खाना खाते थे और उनको लगा कि जब तक नरेंद्र नहीं आए खाना खाना नहीं चाहिए। अब तो खाने का स्वाद भी चला गया होगा। ढाबे का खाना है और खाना गर्म ही अच्छा लगता है। खाना को ढक करके किचन में अपने कमरे में आ गए और थके हुए तो थे, अब कुछ ही देर में नींद आ गई। और इसके बाद सुबह के 3 बजे उनकी नींद खुली। जैसे ही नींद खुली तो दौड़ करके नरेंद्र के कमरे की तरफ गए। कमरा देखे खुला हुआ है, चारपाई बिल्कुल खाली है। ऐसा लग नहीं रहा था कि नरेंद्र कमरे में लौटे हैं। और सुबह के 3 बज रहा है। किचन में गए, बाकी जो कमरा था सब में देख लिए, लेकिन नरेंद्र का कोई निशान मौजूद नहीं था। अब फिर उन्होंने फ़ोन मिलाना शुरू किया। फ़ोन वही कंडीशन, नॉट रीचेबल, फ़ोन लग ही नहीं रहा था। अब हैरान थे आलोक, डर लगने लगा कि कहाँ चले गए भाई नरेंद्र। वो लड़की किस घर की थी, गांव के कहाँ की रहने वाली थी। अब शंकाएं जो थी आलोक के मन में पैदा होने लगी। अब देखते देखते सुबह हो चुका था, 6 बज चुका था, लेकिन नरेंद्र का अभी आता पता नहीं था। अब जो आलोक थे एकदम सहमे हुए थे, डरे हुए थे कि न जाने कहाँ गए, कहीं कहीं खो तो नहीं गए, कि उनके साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया। लड़की कौन थी वो तो जानते तक नहीं थी, ना नरेंद्र ने उनको बताया था, और यही डर उनको सता रहा था। और उधर जो नरेंद्र थे उनका सेवा भाव उस घर में हुआ। उनकी लड़की की जो माँ थी बहुत ही सेवा भाव नरेंद्र के साथ में किया और शादी करने के लिए राजी भी हो गई। अब नरेंद्र वहाँ से अब आने के लिए तैयार हुए तो लड़की ने मना कर दिया, अब कहाँ जा रहे हो जी, अब रात यहीं रुको, अब तो माँ भी मान गई है, अब क्या दिक्कत है, अब यहीं रात गुजारते हैं, अब सुबह में जाना। इसके बाद नरेंद्र उसी घर में रुक गए थे। आज सारी रात उस लड़की के साथ में रहे। सुबह के 7 बजे जब उनको नींद खुली तब वो उठे। जब उठे ना तो लड़की उस घर में थी ही नहीं। घर बिल्कुल पुराना, जिस पलंग पर लेटे हुए थे वो तो जालों और मकड़ों जैसे मकड़ी के जाले थे अब लगे हुए थे। दीवार गंदा, घर गंदा, ना तो लड़की और ना उसकी माँ उस घर में थे ही नहीं। ये कैसे हो सकता है भाई। अब नरेंद्र जो थे सोच में पड़ गए, कहीं कहाँ चले गए वो लोग। लेकिन बाकी जो कमरे में गए ना तो वहाँ कुछ साफ सफाई सा दिख रहा था और घर गृहस्थी का कुछ सामान भी पड़ा हुआ था। तब लगा कि शायद गलती से इस पुराने कमरे में आ गए होंगे। चलो कोई बात नहीं, आज वो लड़की मिलेगी ना तो देख लेंगे। और जल्दी में थे, अब थोड़ा इधर उधर ढूंढे, ना लड़की की माँ मिली ना लड़की मिली और घर खुला हुआ था। इसके बाद उस घर से निकल गए। बगीचा होते हुए जब बाहर निकलने लगे तो उधर से गांव से 2 लड़के आ रहे थे और लड़के जब उनके नज़दीक पहुंचे तो घूर घूर कर देख रहे थे लड़की उनको, नरेंद्र को। नरेंद्र ठिठक गए और उन लड़के से पूछने लगे, अरे भाई सुनो इधर, मुझे देख करके ऐसे क्यों घूर रहे हो, मैंने क्या कर दिया। जो दोनों लड़के थे ना अब रुक गए, नरेंद्र की तरफ फिर घूर कर देखने लगे। इस बार नरेंद्र को गुस्सा आया और कहने लगे लड़कों से कि अरे भाई क्या देख रहे हो, तुम बताते क्यों नहीं, ऐसा मुझ में क्या है जो तुम मुझे घूर कर देख रहे हो। तब उनमें से एक लड़का बोला कि भैया नाराज तो नहीं होगे ना मैं जो सवाल पूछूंगा। तब नरेंद्र बोले नहीं नहीं, नाराज होने कोई मतलब नहीं, पूछो क्या पूछना चाहते हो। तब नरेंद्र ने लड़के ने पूछा नरेंद्र से कि भैया आप इधर कहाँ से आ रहे हो, आप तो इस गांव के लगते नहीं हैं, तो आप हो कहाँ के, और इस गांव में इस बगीचे में तो मैं आपको पहली बार देख रहा हूँ, तो अपने बारे में बताओ और कहाँ से आ रहे हो। नरेंद्र बोला कि भाई हम ये घर देख रहे हो ना रोड के किनारे, इस घर को हमने किराए पर लिया है और हम इसी घर में रहते हैं।
लेकिन वो लड़का बोला कि आप ठीक है, उस घर में आपने किराए पर लिया है, लेकिन इधर कहाँ से आ रहे हो? नरेंद्र अब चौंकते हुए कहने लगे, क्या मतलब है तुम्हारा? उधर भी घर है, किसी से मिलने के लिए गया था। अब वो लड़के और चौंके, घूरते हुए कहने लगे कि कहाँ गए थे, किससे मिलने गए थे आप? तब नरेंद्र ने बोला कि वहाँ पर एक लड़की रहती है, उसकी माँ रहती है, मैं उससे बातचीत करने गया था किसी काम का। तो बताओ क्या कोई बुरा कर दिया? अब वो लड़के थे एकदम नरेंद्र की तरफ और घूर कर देखने लगे। अब लड़के थोड़ा डर भी रहे थे। अब नरेंद्र से थोड़ा दूर हटने लगे। नरेंद्र को लगा कि अरे ये मुझसे डर क्यों रहे, अब मुझे फिर घूर कर क्यों देख रहे हैं। अब वो नरेंद्र से रहा नहीं गया, फिर पूछने लगे, अरे तुम ऐसे क्यों कर रहे हो भाई, कोई बात हो तो मुझे बताओ। अब वो जो लड़का उनसे बात कर रहा था वो डरा हुआ था। कहने लगा कि भाई आपका नाम जो भी हो, जिधर से आप आ रहे हो, जिस घर की जिक्र कर रहे हो ना, उस घर में कोई रहता नहीं है। वो हॉन्टेड घर है, हॉन्टेड हाउस है, भूतिया घर है। आप जो नरेंद्र थे ना, आप एकदम चौंक गए। समझ में नहीं आ रहा था कि लड़के क्या बोल रहे हैं। अब लड़का कहने लगे कि आप मेरी बात सुन के चौंके होंगे ना। नरेंद्र बोले, हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, इस घर में मैंने रात गुजारा है। वो एक सुंदर लड़की है और उसका नाम ये है, नाम भी उन्होंने बताया। तब वो लड़के और चौंके, कहने लगे, वो काले कपड़े पहनी हुई थी ना। नरेंद्र हैरान कि भाई तुम्हें कैसे पता? अब जो लड़के थे कहने लगे, उसकी माँ सफेद कपड़े पहनी हुई थी ना। बोले, हाँ ऐसा ही था। तब वो लड़के कहने लगे, भैया आपकी जान बच गई है, भगवान का शुक्र मनाओ, जाके मंदिर में माथा टेको। और ऐसा बोल करके वो भागने लगे, डरने लगे नरेंद्र से। नरेंद्र को जैसे अब एक तरह से सदमा लग चुका था। अब वास्तव में उन लड़कों के बात में दम था, जैसा उन्होंने बताया सब कुछ ऐसा ही था। उसकी माँ सफ़ेद कपड़ा पहन रखी थी, लड़की काली कपड़ा। और उस घर में रात में तो चहल पहल थी, रोशनी थी, और सुबह में घर तो बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि सालों से इस घर में कोई रहता ना। बस एक दो कमरे ऐसे थे जो साफ साफ दिखाई दे रहे थे, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। वाकई में नरेंद्र अब डर चुके थे, सीधा भागते हुए अब अपने घर की तरफ आए। और उधर जो आलोक थे वो चिंता में डूबे हुए थे। आलोक ने जब नरेंद्र को देखा तब पूछने लगे, नरेंद्र भाई आप तो उस लड़की घर वालों से मिलने गए थे, आज सारी रात आपने वहीं गुजार दिया। नरेंद्र बेहद डरे हुए थे, अब डर उनका चेहरे पर दिख रहा था। अब आलोक पूछते गए और नरेंद्र बताते गए, एक एक बात, कोई भी बात छिपाए नहीं। और तब आलोक कहने लगे, भैया जब आपके साथ ऐसा घट रहा था तो आपको पहले क्यों नहीं समझ में आया? नरेंद्र कह रहे थे, भाई मुझे समझ में तो आ रहा था लेकिन मैं भूल जाता था। उस लड़की का ऐसा ही जादू था, मेरे दिमाग पर चढ़ा हुआ था। मैं उस लड़की को देखकर अपने आप को भूल जाता था। उन लड़कों ने जो कुछ बताया भाई सब कुछ सही है, जैसा लड़कों ने कहा एक एक चीज मैंने सही पाया। वास्तव में वो जो घटना घटी थी ना, कुछ साल पहले की बात है। उसी मकान में, जिस मकान में नरेंद्र गए थे उस लड़की के साथ अपनी अपनी जो रिश्ता करने के लिए माँ से, और उस घर में माँ बेटी रहा करती थी, और उसी घर में वो मृत पाई गई, दोनों के दोनों। ना जाने उनके साथ में क्या हुआ था, ना कोई बीमारी ना कोई दुर्घटना, बस वो लोग सोते हुए रह गए थे। काफ़ी सालों पहले की बात है जो लड़के बताए थे। और उसके बाद वो लड़की जो थी अब गांव के लोगों को दिखाई देने लगी, उसी घर के आस पास में बगीचों में रात के टाइम, और उसकी माँ भी सफ़ेद कपड़ों में दिखने लगी। और इसके बाद गांव वालों ने रात के टाइम उस जगह पर जाना ही बंद कर दिया था। और वो लड़की शायद नरेंद्र को अपने जाल में ना जाने ऐसा फंसाया था कि नरेंद्र निकल नहीं पा रहे थे।
और वो लड़की नरेंद्र को मारना नहीं चाहती थी। मारना होता तो कभी के मार दिया होता। अब उसका मनसा क्या था नरेंद्र समझ नहीं पाए थे, लेकिन अब सब कुछ साफ हो चुका था। और इसके बाद उन्होंने जल्दी से उस घर से अपना सारा बोरिया बिस्तर समेटा और अपनी फैक्ट्री में आ गए थे। और इसके बाद उस गांव की तरफ कभी भी नहीं गए थे। अब वो शहर में रहते थे, रोज आते थे, रोज जाते थे। और घर के अंदर में नरेंद्र को, जिस घर के किराए कमरे में रहते शहर में, एक रात को वही लड़की उनके सपने में आई और कहने लगी कि तुम मुझे छोड़ के आ गए, मैं तो तुम्हारी कब से इंतजार कर रही थी उस घर में। मेरे से ऐसी क्या गुस्ताखी हुई कि तुम मुझे छोड़ के आ गए। और देखो, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते, अगर तुम छोड़ोगे तो मैं तुम्हारे साथ बुरा करूंगी। और लड़की अपनी भयानक रूप अब सपने में नरेंद्र को दिखाना शुरू किया। और नरेंद्र उसका वो भयानक रूप देख करके डर चुके थे। और सपना जैसे ही उनका खत्म हुआ, टूटा, अब जैसे ही आंख खोला तो वही लड़की का भयानक रूप उनके बिस्तर पर दिखाई दे रहा था। अब साक्षात उस रूप को देख करके इतना भयानक चेहरा उस लड़की का, सुंदर लड़की का हो चुका था। और लड़की अपने दोनों हाथ से नरेंद्र का गला घोटने जा रही थी कि अगर तू मेरा नहीं होगा तो मैं किसी को होने नहीं दूंगी। और फिर गला दबाने लगी। नरेंद्र अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनसे कुछ भी नहीं हो रहा था, अपना बचाव कर ही नहीं पा रहे थे। आखिरकार उनको ध्यान आया कि उनके घर में पूजा उनकी माँ, उनके पिता बजरंगबली किया करते थे, हनुमान चालीसा पढ़ते थे। और उनको लगा कि अगर मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगा तो शायद इस भूत से, इस शक्ति से मुझे पीछा छूट सकता है। और इसके बाद उन्होंने यही किया, हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। और जैसे जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते गए वो लड़की का हाथ अब उनके गले से दूर होता गया। आखिरकार वो लड़की उनके बिस्तर से नीचे उतर गई और चेतावनी दे के गई कि आज तो तू बच गया, कब तक बचेगा मैं भी देखती हूँ, मैं तुम्हारा ऐसा मौत मारूंगी कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अब जो चेतावनी लड़की दे के गई, नरेंद्र बिल्कुल डर गए थे। और इसके बाद उन्होंने छुट्टी ले ली और सीधा अपने गांव पहुंचे। गांव में जाकर अपने माता पिता से सबसे बात किया। अब माता पिता भी समझ चुके थे कि बेटे के साथ में क्या हुआ होगा और क्या करना चाहिए। अब फिर उन्होंने अपने हिसाब से मंदिर अब जो भी ज्योतिषी था, तांत्रिक थे, उनसे मिलना शुरू किया। और आखिरकार किस तांत्रिक का, किस मंदिर का चमत्कार हुआ, तब जाकर के उनका उस लड़की से पीछा छूटा। और उसके बाद वो लड़की कभी भी उनके सपने में नहीं आई, ना कभी रास्ते में रुकावट बन के खड़ी हुई।